इंटरेस्टिंग वाकयात, मुल्कों के कल्चर और टैलेंट को प्रमोट करने के लिए वीडियोस बनाता है। हाल ही में इसने अपने एक 6 मंथ चैलेंज को कंप्लीट किया, जिसके मुताबिक इसे हर महीने दुनिया के 6 बड़े मजहबों को पढ़ना और इनके बारे में जानना था, जिसके अंदर बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और एथिसिज्म शामिल है। अपनी इस लिस्ट के अंदर इसने इस्लाम को सबसे आखिर में रखा। अपनी पहली 5 वीडियोस में से इसने हर एक रिलीजन को पढ़ने और समझने के लिए इस मजहब के आलिम से राब्ता किया, इनकी रस्म और रिवाज को गहराई से समझा। लेकिन जब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जी सुबह वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं। हंसी टीवी चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी वीडियो की एंड तक जरूर देखें। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन वीडियो ये। और क्योंकि किस तरह से लोग इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने आप अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। ये एक ऐसा शख्स है जो अभी इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग, हम सब जानते ही हैं कि 40,000 से भी ज़्यादा लोग मासूमों की जान चली गई है। फिर भी ये शख्स ऐसा है, कहता है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। आप बताइए क्या ऐसा हो सकता है? पहली बात तो इजराइल कौम जो है, यहूदी कौम, ये मुसलमानों की पक्की दुश्मन है। एक ज़माने से शुरू से चलती चली आ रही जो दुश्मन है, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन साहब को शहीद किया गया था, तो ये उसको प्रमोट करता है। ये फ़िलिस्तीन मुसलमान अपने आप कहता है और ये शराब को ही प्रमोट करता है। अपने चैनल में, अपनी वीडियो में शराब को भी दिखा रहा है। एक लड़की के साथ रहता है जिसको वो अपनी गर्लफ्रेंड कहता है। इस्लाम में इसकी ये भी नाजायज़ है, मतलब सारे हराम काम कर रहा है शख्स। तो ये शख्स कौन है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के जरिए से। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करिएगा और इससे इबरत भी लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। नासिर यासीन एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर है, जिसे आप में से ज़्यादातर लोग नास डेली के नाम से जानते हैं, जो ज़्यादातर दुनिया भर से इंटरेस्टिंग वाकयात, मुल्कों के कल्चर और टैलेंट को प्रमोट करने के लिए वीडियोस बनाता है। हाल ही में इसने अपने एक 6 मंथ चैलेंज को कंप्लीट किया, जिसके मुताबिक इसे हर महीने दुनिया के 6 बड़े मजहबों को पढ़ना और इनके बारे में जानना था, जिसके अंदर बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और एथिसिज्म शामिल है। अपनी इस लिस्ट के अंदर इसने इस्लाम को सबसे आखिर में रखा। अपनी पहली 5 वीडियोस में से इसने हर एक रिलीजन को पढ़ने और समझने के लिए इस मजहब के आलिम से राब्ता किया, इनकी रस्म और रिवाज को गहराई से समझा। लेकिन जब इस्लाम की बारी आई तो इसे सीखने के लिए इसने सिर्फ अपनी माँ से बात की, जो कि इसके मुताबिक इस्लाम के मुतालिक सब कुछ जानती है। वो सबसे बेहतरीन मुसलमान है। Read Jewish books. I talked to Jewish rabbis. I celebrated Jewish holidays and flew all the way to the holiest city in Judaism, Jerusalem. I read Christian books. I spoke to Christian bishops and flew all the way to Israel and Palestine to see all the places where Jesus Christ lived. And now for the final religion, Islam. But this religion I did not learn from a sheikh. I learned Islam from my mother. याद रहे कि नासिर और इसका खानदान फलस्तीनी मुसलमान है, जो कि इसराइल के एक इलाके के अंदर पैदा हुए। लेकिन अपनी वीडियोस के अंदर वो ओपनली इसराइल और इसकी बर्बरियत को सपोर्ट करते हुए कहता है कि इन दोनों को इस जंग के बाद भी आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इस बंदे को अगर आप सही मानों के अंदर एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इसे एक लिबरल मुनाफिक कह सकते हैं, जो कि बज़ाहिर दुनिया को मुसलमान जाहिर करके मुसलमानों के ज़हनों को लिबरलिज्म के लिए तैयार कर रहा है। और इस वीडियो के अंदर मैं ये बात साबित करूंगा कि कैसे। देखिए, अगर ये बंदा किसी मुस्लिम स्कॉलर से इस्लाम के मुतालिक बात करता तो वो सबसे पहले इसकी मुनाफिकत और लिबरलिज्म पर सवाल करता कि 40,000 बेगुनाह फलस्तीनी बच्चों, औरतों और जवानों की मौत के बाद भी ये इसराइल और यहूदियों के साथ प्यार मोहब्बत से इन्हीं के मुल्क के अंदर रहने की बातें कैसे कर सकता है। ये अपनी वीडियोस के अंदर शराब को कैसे दिखा सकता है, जो कि इस्लाम के अंदर हराम है, और ये बिना शादी के गर्लफ्रेंड कल्चर को प्रमोट करके एक लड़की के साथ कैसे सालों रह सकता है। वो लड़की जो कि खुद एक लिबरल क्रिश्चियन है और सरेआम औरतों के लिए ऐसे ऐसे टॉपिक पर बात करती है, जो कि सुनना भी अपने आप के अंदर इंतहाई शर्मनाक है। ये बंदा खुद क्लेम करता है कि मैं कोई मजहबी शख्स नहीं हूँ, लेकिन मैं बुरा इंसान भी नहीं हूँ। मैं इस्लाम के बारे में अपनी राय किसी पर थोपता नहीं हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ तुम लोग भी वही कुछ सोचो। अब आप जरा इस सोच पर गौर करें कि ये वही ज़हन साजी है जो कि मुसलमान यूथ को कंफ्यूज करती है कि एक शख्स या तो मजहबी मुसलमान हो सकता है या फिर एक लिबरल शख्स जो कि खुद को मुसलमान कहकर हर वो काम करे जो कि इस्लाम की मुखालफत के अंदर है। जैसा कि आजकल ज्यादातर इंडियन मुसलमान एक्टर्स कर रहे हैं। ये लोग खुद को मुसलमान भी कहते हैं और हिंदू भी, होली भी मनाते हैं और ईद भी, मस्जिदों के अंदर भी जाते हैं और मंदिरों के अंदर माथा टेकने भी। जबकि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की नज़र के अंदर काबिल कबूल दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। यानी अगर कोई शख्स खुद को मुसलमान कहकर ये सब हराम काम करे तो वो दरअसल मुनाफिकत कर रहा है। एक शख्स जो कि खुद को लिबरल मुसलमान कहता है और वो सब हराम काम करता है जो कि इस्लाम के अंदर मना है, तो आप जरा सोच कर देखें कि उसकी 13.5 मिलियन की फॉलोइंग के अंदर इतने मुसलमान नौजवान बच्चे होंगे जो कि इसको देखकर इसकी सोच से इंस्पायर होंगे, इसी की सोच को फॉलो करेंगे, वो इन सब चीज़ों को इस्लाम में जायज़ समझेंगे। अगर ये बंदा इन तमाम चीज़ों को इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं समझता तो इसे अपनी पब्लिक के अंदर दिखाने का क्या मकसद है? आई मीन अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर ये जो मर्जी करे, लेकिन इस तरह की चीज़ों को जो कि हराम है पब्लिक के अंदर दिखाने का क्या मकसद है? When I showed you the gay capital of the world, Castro in San Francisco, I was called a bad Muslim. When I showed you alcohol in my videos, I was called a bad Muslim. When I showed you how prostitution is legal in Senegal, I was called a bad Muslim. When I drank, when I dated, when I traveled, I was told not to. If it isn't obvious by now, I'm not a religious Muslim, but I'm also not a bad one. I don't force my beliefs on people, I don't oppress freedoms or ideas. ये wrong number है, ये wrong number है।
इस्लाम को स्टडी करने से मुतल्लिक वो अपनी माँ को सबसे बेहतरीन मुस्लिम कहते हुए ये कहता है कि ये हर किसी से यानी हर मजहब के मानने वालों को प्यार करती है और ये बहुत ही जबरदस्त बात है। पर सवाल ये है कि क्या अल्लाह और इसका कुरान भी मुसलमानों को यही कुछ कहता है? इस्लाम को स्टडी करने से मुतल्लिक अपनी वीडियो की शुरुआत के अंदर इसका बयान इस्लाम के बारे में बिल्कुल ऐसे था जैसे इस मजहब को डिग्रेड करना हो जैसे गैर मुस्लिम क्या करते हैं। यानी कि इस्लाम की शुरुआत इन पत्थरों के घर से या फिर पत्थरों के गार से हुई थी जब जिब्रील फरिश्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मर्तबा वही लेकर नाजिल हुआ। It all started right here in Saudi Arabia on top of this exact mountain in a cave. There it is. This is where Islam started, in a cave that looks something like this. पहली बात तो यह है कि गारे हिरा के अंदर कुरान नाजिल हुआ था, ना कि इस्लाम। और दूसरी बात कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले गारे हिरा से नहीं हुई थी बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी, जो कि दुनिया के पहले मुसलमान और हम सबके वालिद हैं। इनका मजहब और यकीन भी यही था जो कि मुसलमानों का है, यानी तौहीद और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और जो शख्स इस अल्लाह को अपना खालिक को मालिक मान लेता है तो फिर इसके हर हुक्म पर अमल करता है, अपनी मर्जी नहीं करता जैसा कि ये बंदा कर रहा है। वीडियो के टाइटल के अंदर इसने लिखा है कि मैंने इस्लाम को स्टडी करने के लिए अपने तमाम बाल खो दिए, और इस टाइटल का मतलब आपको क्या समझ आता है मुझे भी जरूर बताइएगा कि क्या ये इस मजहब की तारीफ हो रही है या फिर एक दुख की अनाउंसमेंट। For the first time in my life, I shaved my head completely just to make a point. इसने कहा कि मैंने अपना एक पॉइंट प्रूव करने के लिए अपने सर के तमाम बाल उतरवा दिए, सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, ना कि इबादत के तौर पर। नासिर की वालिदा इससे बताती हैं कि जब भी हम इंसान जमीन पर गार्बेज या कूड़ा फेंकते हैं तो ये फरिश्तों को तकलीफ देता है, लेकिन कुरान और हदीस के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। असल में यहाँ पर जिस हदीस का जिक्र हो रहा है उसका मफहूम ये था कि जिस शख्स ने यानी मुसलमान ने लहसुन और प्याज वगैरह में से कुछ खाया हो तो वो मस्जिद के अंदर ना आए, क्योंकि इसकी बदबू से फरिश्तों को ऐसी तकलीफ होती है जैसे इंसानों को। यानी मस्जिद के अंदर कोई भी स्मेल वाली चीज खाकर जाने से मना किया गया है जिससे इंसानों और फरिश्तों दोनों को तकलीफ होती है। आज के टाइम के अंदर इस स्मेल के अंदर हर वो चीज आती है जिसके मुंह में रहने की वजह से बदबू बाकी रह जाए, मिसाल के तौर पर सिगरेट और तंबाकू वगैरह। लेकिन इस हदीस के अंदर कहीं पर भी कूड़ा फेंकने का जिक्र मौजूद नहीं है, और इस्लाम जैसे सबसे अहम मजहब पर इतने कम इल्म के साथ दुनिया के सामने इस्लाम को बाकी मजहबों के मुकाबले में पेश करना यकीनन एक सोची समझी साजिश है। और इसलिए नासिर की वालदा ये कहती हैं कि आए मैं आपको अपने इस्लाम से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, अपने इस्लाम से। I'm proud to share with you our Islam. नासिर की वालदा एक सबसे बेहतरीन मुसलमान की मिसाल नहीं है बल्कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, और ये बात खुद अल्लाह का कुरान कहता है। और वही अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसका मफहूम है कि यहूदी और क्रिश्चियन में से जिस शख्स तक मेरी दावत पहुंचे और वो फिर भी अल्लाह के हुक्म पर ईमान ना लाए और इसी हालत के अंदर वो मर जाए तो ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम में होगा। यानी नासिर की वालदा जहन्नमी लोगों से भी प्यार करती है और इसलिए वो सबसे अच्छी मुसलमान है नासिर के मुताबिक। देखें, अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिमीन को भी अपने जैसा समझता है, इनको गलत नहीं समझता, तो वो इनको इस्लाम की दावत देकर बदलने की कोशिश ही क्यों करेगा? जो शख्स खुद को भी सही कहे और बाकी मज़ाहिब को भी, तो वो मुसलमान कैसे हो सकता है? वो तो खुद एक कंफ्यूज इंसान है जिसे दीन की बुनियाद यानी तौहीद का पता ही नहीं है। एक मैथमेटिकल या साइंस के सवाल का एक ही सही जवाब हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि इसका जवाब भी ठीक है और इसका भी और मेरा भी। अल्लाह फरमाता है कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो तुम्हारे कभी भी खैर खा नहीं हो सकते। और सूरह मजादला के अंदर तो अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हैं तुम इनको अल्लाह और इसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए नहीं देखोगे, फिर चाहे वो इनके बाप या बेटे या फिर भाई या खानदान के लोग ही क्यों ना हो। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान पत्थर पर लकीर की तरह लिख दिया और गैबी इल्म से इनकी मदद की है, और वो इनको बहिश्तों के अंदर जिनके नीचे नहरें बह रही हैं इसके अंदर दाखिल करेगा और वो हमेशा इसके अंदर रहेंगे। अल्लाह इनसे खुश और वो अल्लाह से खुश। यही ग्रोह अल्लाह का लश्कर है, और सुन रखो कि अल्लाह का लश्कर ही मुराद हासिल करने वाला है। इन आयात के अंदर वाज़े तौर पर यह बयान है कि एक बेहतरीन मुसलमान किसको कह सकते हैं जिससे अल्लाह भी राजी हो और वो शख्स भी अपने रब से क़यामत के दिन राजी हो जाए। ये वो लोग हैं जो कि अल्लाह के दुश्मनों से दोस्तियां नहीं रखते। और यहाँ पर याद रखें कि यहाँ पर हर मजहब के हर शख्स से दुश्मनी की बात नहीं हो रही, बल्कि उन लोगों की बात हो रही है जो कि अल्लाह के मुकाबले में मुसलमानों को भी अपना दुश्मन मानते हैं या उनसे दुश्मनी रखते हैं। यहाँ पर आम गैर मुस्लिमों की बात नहीं हो रही। इस्लाम के मुकाबले में अपने चैलेंज के दौरान नासिर ने यहूदियत को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, जरा गौर करें। People think of Israel when they think of Jews. But Israel is a country and Judaism is a religion. And this video is about the religion, not the country. Maybe that is why 22% of Nobel Prizes go to Jewish scientists. इन अल्फाज के साथ कि सबसे पुराना या सबसे पहला मजहब और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज हासिल करने वाला मजहब, सबसे पुराना मजहब इस्लाम ही है, जिसे यकता परस्ती भी कहते हैं, और इसके सबूत हजारों साल पहले कदीम मिस्र और इराक से भी मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जिन साइंटिस्ट ने हासिल किए हैं जो कि 50 से 80% तक बनते हैं, वो असल में एथियस्ट थे, ना कि यहूदी। ऐसे सुप्रीमिस्ट रिमार्क्स का मकसद अरब और मुसलमानों को नीचा या अनपढ़ दिखाना और यहूदी कौम को सबसे बरतर कौम दिखाना होता है। यानी इनकी ज़हन साजी करना है कि इतनी कम तादाद के अंदर होकर भी यहूदी पूरी दुनिया पर अपना असर या फिर अपना कंट्रोल रखते हैं। इनके मुल्क इसराइल के अंदर एक ही वक्त के अंदर मस्जिद अक्सा के पास मस्जिद, चर्च और यहूदी इबादत का भी मौजूद है। आप जरा सोच कर बताएं कि इन तमाम बातों का एक मजहबी वीडियो से क्या ताल्लुक, क्योंकि यहाँ पर यहूदियत मजहब की बात हो रही है, ना कि यहूदी नस्ल की। Here in Israel. So right here we have a mosque, a synagogue and a church in the same spot. और इसके बाद इस वीडियो के अंदर मुसलसल यहूदी मजहब की तारीफें आप सुनते जाएं, इनकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि ये लोग अपने सिवा सबको काफिर समझते हैं जिन्हें कत्ल कर देने का हुक्म है। इनका सबसे बड़ा रबी अफ्रीकन्स को बंदर कहता है, अरबों को जंजीरों के अंदर बंद करके गुलाम बनाने का कहता है, क्योंकि ऐसा इनकी किताबों के अंदर लिखा है। और इस वीडियो के अंदर नासिर ये कह रहा है कि यहूदियत और मुसलमानों के अंदर दोनों को अमन से रहना सिखाया गया है। यही नहीं बल्कि अपनी एथियस्ट रिलीजन की स्टडी के दौरान भी इसने ज्यादातर योल हरारी नाम के एक शख्स से ही बात की जो कि असल में ज़ोनिस्ट यहूदी है। अपनी इन्हीं वीडियोस की वजह से इसे कुछ ही अर्सा पहले ADL की तरफ से अवार्ड भी दिया गया, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटी इस्लामिक, इस्लाम मुखालिफ या फिर सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिक है।
इसके अलावा भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस इतना याद रखें कि ये बंदा एक साजिश के तहत इसराइली एजेंडा और दीन इस्लाम के साथ बेजारी को प्रमोट कर रहा है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, और वो लोग जाने अनजाने के अंदर इस चीज से ब्रेन वॉश भी हो रहे हैं। और आखिर में बस इतना कहूंगा कि इस वीडियो के बाद किसी को हेट मत दें, बल्कि इनकी इस्लाह और लोगों के अंदर इसके मुताल्लिक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। और ये तो वीडियो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा कि एक ऐसा शख्स अपने आप को जो मुसलमान कहता है, वो फिलिस्तीन के मुसलमान है, रहने वाला फिलिस्तीन का है, लेकिन वो इजराइल में रहता है। तो वो किस तरह से बताइए प्रमोट कर रहा है यहूदियों को, उनके मज़हब को, और अपने आप को मुसलमान कहता है। अगर वो मुसलमान है तो क्या शराब अपने मज़हब में जायज़ है? हराम है। किसी गर्लफ्रेंड के साथ रहना वो भी हराम है, उसके लिए वो भी सही है, जो उसको प्रमोट भी करता है अपनी वीडियो में। तो ये देखा हम लोगों ने। और सबसे अहम बात, फ़िलिस्तीन और इजराइल की जंग के बारे में हम सब जानते हैं कि मतलब कितने हज़ार बेगुनाह बच्चे, औरतें सब शहीद कर दिए गए। और इजराइल को ये प्रमोट भी कर रहा है कि इजराइल फ़िलिस्तीन दोनों मिलजुल कर रहे हैं एक साथ। ऐसा क्या हो सकता है? आगा पानी एक साथ कैसे रह सकते? तो ये वीडियो थी हमारी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोग इससे इबरत लें और ऐसे शख्स से बचा करें, और इसकी वीडियो भी कोई भी ना देखे, क्योंकि ये गलत सलत चीज़ें दिखा रहा है, इस्लाम के खिलाफ वीडियो बना रहा है, इस्लाम को नीचे दिखा के और बाकी सबको ऊपर दिखा रहा है, यानी कि यहूदी कौम को ये ऊपर दिखा रहा है और इस्लाम को नीचे दिखा रहा है। तो इस वीडियो में यही देखा हम लोगों ने। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करा करिए और लाइक भी किया करिए वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर से ज़रूर किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत टाइम वक्त बर्बाद होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इस मेहनत को ज़ाया ना जाने दिया करें, वीडियो को शेयर किया करें, नए हज़रात हों चैनल पर सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।